नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश शर्मा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है साथियों। मैं ये देख रहा हूँ पिछले कई दिन से जो एचएयू के अंदर जो गुंडागर्दी फैली हुई है, इसके ऊपर मैं पहले भी सरकार को ट्वीट भी कर चुका हूँ, मैसेज भी कर चुका हूँ और शिक्षा मंत्री को भी इस बारे में बता चुका हूँ। और विभिन्न संगठन के लोग, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और साथियों, ये तो नहीं कह सकता मैं कौन किस मंशा से वहाँ जा रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस प्राध्यापक और सिक्योरिटी इंचार्ज ने स्टूडेंट्स के ऊपर जो सीधा हमला किया है, लाठियों से दुश्मनों की तरह हमला किया है, इनको यहाँ न रख के इनको नक्सलवादी क्षेत्र के अंदर भेज देना चाहिए और इन लोगों को, इन दोनों को इन्हीं छात्रों के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लायक ही नहीं है। इनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए और इसमें अगर वाइस चांसलर का कोई भी फॉल्ट मिलता है तो इस हरियाणा के अंदर वाइस चांसलर बनने वालों की कोई कमी नहीं है। और जो इतना मतलब निर्मम व्यक्ति हो सकता है कि आज तक उस FIR के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं छात्र विंग से ये डिमांड करूंगा कि वो डायरेक्ट जाके राज्यपाल से मिले और एक जनहित याचिका लगा के स्टूडेंट हित में और हर एक हरियाणा के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एक सिग्नेचर अभियान चला के और उसकी जो है ऊपर रिपोर्ट करें, राज्यपाल को करें, राष्ट्रपति को करें, हमारे मुख्यमंत्री को करें और हमारा जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री को करें, उसके बाद हमारा जो सेंटर का मिनिस्टर है उसको करें और गृह मंत्रालय को करें और जनहित याचिका इसमें जरूर लगाएं कोर्ट के अंदर, क्योंकि ऐसे दुष्टों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इस तरह से अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, और मुझे जैसे पता चल रहा है, मुझे जैसे कि सूचनाएं मिल रही हैं कि एक उसमें प्राध्यापक भी था जो लाठी मारने वाला था, उस प्राध्यापक के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं कि वो असल में एक प्राइमरी स्कूल के लायक भी नहीं है। वो जिस तरह से लाठियां मार रहा था उसको पशुओं की रखवाली के लिए, जिसको हरियाणवी भाषा में पाड़ी बोला जाता है, उसको पाड़ी रखने की ज़रूरत है और पाड़ी भी जंगलों में रखने की ज़रूरत है। वो इस तरह का आदमी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति छात्रों के ऊपर इस तरह से हमला कर रहे हैं उनको मैं एक चीज़ याद दिला दूं, अगर ये चिंगारी पूरे देश में या केवल हरियाणा के अंदर भी फैल गई ना, तो हरियाणा के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और जब छात्र विंग जो है उठ के चलती है और युवा खून जब जोश लेता है तो बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये चाहता हूं कि इस वीडियो को मुख्यमंत्री तक एक बार पहुंचाया जाए और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया जाए कि वो आके और बाइज्जत इस वाइस चांसलर को यहाँ से उठा के ले जाएं। और जिन दुष्टों ने जो सरेआम वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं, छात्रों के ऊपर लाठियों से हमला कर रहे हैं, सीधी सर में लाठियां मार रहे हैं, पुलिस भी इतनी बर्बरता नहीं करती। उन दुष्टों को किसने दिया ये हक? यही चीज मैं काफी बार पहले कह चुका हूं कि हरियाणा के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इतनी क्रूर हो चुकी है कि पब्लिक और मंत्रियों के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी उन्होंने कि मंत्रियों की आंखों पे पट्टी बांध दी है और पब्लिक को उन्होंने अपने पैरों के नीचे कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अंदर हम विभिन्न योजनाएं चलाएं, हम शुभारंभ करें, हम कार्यक्रमों में जाएं, हम जो है ना थियोरेटिकल काम करें, लेकिन हमारे जो मंत्री और संतरी हैं हरियाणा के, उनको फील्ड में उतरना पड़ेगा। उनको इन चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे कि उनके लगाए हुए या उनकी सरकार के अंडर काम करने वाले, जिनको सरकारी नौकर बोला जाता है, यानी कि पब्लिक के नौकर बोला जाता है, और वो युवाओं के सर पे इस तरह से लाठियों से हमला कर रहे हैं, बड़ी ही घृणतापूर्वक कार्य है, बड़ा कुकृत्य किया है उन्होंने। उनको तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाए नौकरी से, उनको डिसमिस किया जाए और उनको पुलिस के हवाले किया जाए। उनके ऊपर वो धाराएं लगनी चाहिए जैसे 304 उन्होंने जो है ना जान से मारने का प्रयास किया है। छात्र का हक है छात्रवृत्ति लेना। इसी चीज को लेके विद्यार्थी परिषद के जो छात्र आगे आए उनके ऊपर इतनी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई है और वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार वहां पे चुप बैठे हुए हैं। अब रजिस्ट्रार चाहे किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन से संबंधित हो, उसको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अगर नैतिकता है तो वाइस चांसलर भी इस्तीफा देके यहाँ से चला जाए और रजिस्ट्रार भी यहाँ से इस्तीफा देके चला जाए। और इन जो दो दुष्ट हैं, जो छात्र इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, उनको इन छात्रों के हवाले करके देखा जाए एक बार, और इन छात्रों को
एक बार फ्री हैंड करके देखा जाए, फिर तुम इस यूनिवर्सिटी के अंदर देखना क्या होता है। तुम लोगों को शायद ये भूल है कि ये छात्र हैं, ये बच्चे हैं। इन छात्रों के पीछे एक बहुत बड़ी फौज भी खड़ी है जो छात्र हित के लिए हमेशा पूरे देश और पूरी दुनिया में तैयार रहती है। तो आप लोगों से मेरा एक यही अनुरोध है साथियों कि भाई इस वीडियो को कम से कम ये जो प्रशासन को कंट्रोल करने वाले हैं, मंत्री संत्रियां, इन तक पहुंचाया जाए और उनको ये बताया जाए कि ये वो छात्र हैं, अगर इनकी के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्य किया गया और आमना सामना हो गया तो ये मंत्री संतरी गिनती के हैं। और छात्र जो है ना, ये लगभग हरियाणा के अंदर लाखों की संख्या में है। एक एक थप्पड़ नहीं झेल पाएगी एचएयू का प्रशासन इन छात्रों का। अगर इन छात्रों ने इकट्ठे होकर एक एक जीरा रोड़ी उठा के फेंकनी शुरू कर दी ना वाइस चांसलर के कार्यालय पे, तो कार्यालय दब जाएगा, ढूंढ नहीं पाएंगे इसको। तो जो छात्रों के साथ किया है ना, उस दुष्टता का जल्द से जल्द हरियाणा सरकार संज्ञान ले और उस संज्ञान के ऊपर उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और जो ये दुष्ट हैं, जो लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, जो आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, और वो अपने हक की तो बात कर रहे थे, क्यों नहीं दिया जा रहा है उनको भत्ता? जब सरकार भत्ता दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भत्ता दे रही है, तो इन दुष्टों की क्या पावर है, ये रोक सकते हैं? तो इसकी कड़े से कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई 100% होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री से मिलके, और मैं भी प्रयास करूंगा अपने इस तरह से कोई पत्र लिख के, या फिर मैं जो मेरा जहाँ तक दायरा है उसमें बात करके कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इन शब्दों के बाद साथियों और कुछ नहीं बचता कि अगर छात्र नहीं होंगे तो फिर ये जो अपने आप को जो प्राध्यापक कह रहा है, ये यहाँ क्या करेगा? ये क्या, कहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी? जाओ अपने खेतों में, करो अपना काम, निकलो यहाँ से। अब छात्रों के ऊपर इस तरह से, यहाँ कोई दुश्मनों को भी ऐसे नहीं मारता हरियाणा के अंदर, तो जिस तरह से इस दुष्ट ने मारा है। तो इसलिए साथियों, क्योंकि बीपी भी बहुत बढ़ता जा रहा है मेरा इस चीज़ को लेके, तो छात्रों को संगठित होने की ज़रूरत है। बहुत बड़े लेवल पे इकट्ठे हो जाइए और इनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, नहीं तो फिर आंदोलन दूसरी तरह से होंगे। जय हिंद, जय भारत।